कर लें, बट दिस नॉट द परफेक्ट सॉल्यूशन। ओके, एंड देन अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देखा था? सोवियत यूनियन का देख लिया था मेरे ख्याल से, फिर हम यूएस की तरफ जा रहे थे, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। की पॉइंट यस, अप्रोचेस टू द यूएस हो चुका था हमारा, और हमने ये देख लिया था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने बुक्स की निकाली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने अपने साइड से लिखा है। तो आप लोगों को भी बुक पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, ठीक है। और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों को आपके असाइनमेंट जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं वो मैं सबको जो है कम्प्लीटली उस पर फीडबैक दे दूंगा इंडिविजुअली। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रूमैन जो है आपको पता चल गया था कि जो है इन्होंने क्या किया था, इनके क्या क्या खिदमात थे पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे या फिर पाकिस्तान के हक में थे। तो यहाँ पर जो है आज हम पर्टिकुलरली जो है ना अपने टॉपिक को जो है रखेंगे इसी हवाले से कि हम फॉरेन पॉलिसी को ही डिस्कस करें, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करें। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी में जो है ना होता सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि यूएस का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। तो हमें यूएस के प्रेसिडेंट्स के कुछ नाम जो है ना जहन में रखने होंगे कि क्या क्या सिनेरियोज पेश आए थे, और क्या कौन कौन से जो है जैसे कि यहाँ पे अभी ट्रूमैन है, ठीक है, और एजिंगबर्ग एक हैं आपके, इसके अलावा जो है विल्सन, इस तरीके से जो मेन मेन जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हैं ना, आपके आपको उनके नाम याद रखने हैं विद स्पेलिंग, क्योंकि नाम याद रहेंगे, स्पेलिंग नहीं होगा आपको याद, तो आप इसको एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है, असल में मुझे फीवर हो रहा है, तो शायद अगर आवाज़ सही नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एजन होवर और ट्रूमैन के बीच बीच जो है अभी हमारी कहानी घूमेगी, ये 40s और 50s के जो 2 डेकेड्स हैं हमारे, इसके बीच की कहानी है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है। लियाकत अली खान साहब की जो विजिट है इसके बारे में हमने देख लिया था, और चैप्टर 4 जो है हमने जो हमारा था सिक्योरिटी से जो रिलेटेड था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने इस पर असाइनमेंट भी किया था, और कल मुझसे एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि जो है यूएस जो है आपका, उसने पाकिस्तान जो है 1946 में जब पाकिस्तान गया, उसके कुछ सफ़ीर गए, कोई डेलीगेशन गई, तो वाई दे वर नॉट वेलकम टू पाकिस्तान as they used to be after 47 1947. So I will answer the same question in this lecture. So start करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें पाकिस्तान देखो क्या था जब पाकिस्तान अपनी अच्छा, ये जो लेक्चर है ना आज का, ये थोड़ा सा बोरिंग होगा, और इसमें कुछ चीज़ों को तो मैं खुद भी पढ़ना होगा, मैं चीज़ों की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, सिंस बहुत लंबी जो है इस पे डिबेट है, पूरा लेक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ डिफरेंट जगहों से पॉइंट्स लिए हैं। तो आपको ये पीपीटी शेयर करूंगा, इसमें चीज़ों को पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें इसमें जो है पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, पाकिस्तान जो है सर्च पे था फॉरेन डिफेंस कॉपरेशन के, ठीक है। किस वजह से फॉरेन डिफेंस, यहाँ पे जो है मैं पेन अगर यूज करके आप लोग को बताता चलो, आप सर्च फॉर फॉरेन डिफेंस, ठीक है। फॉरेन डिफेंस में क्यों इसका जो है सर्च पे था कॉपरेशन, ये पूरी कॉपरेशन थी ना एफडीसी, एफडीसी क्या है आपका, फॉरेन डिफेंस कॉपरेशन है। तो वाई पाकिस्तान वर इन्वॉल्व इन दैट, क्योंकि ये ड्रिवन थी, यानी मजबूर हुआ था पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, ड्यू टू इंडियाज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट था। अब फिर क्या है, जो उस वक्त के ब्रिटेन थे, अंग्रेज थे, उन्होंने प्राइवेटाइज किए थे अपने रिलेशंस हिंदुओं के साथ, यानी कि इंडिया के साथ। देन व्हाट हैपेंड, जबकि यूएस जो था वो इनिशियली रिलेक्टेंट था, मतलब कि उसको हिचकिचाहट थी कि वो मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करे पाकिस्तान को या ना करे। क्यों? ड्यू टू कंसर्न अबाउट, अब वो रीजन बता रहा है, डिस्टर्बिंग आपका रीजनल बैलेंस। क्योंकि देखो, एक साइड पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका जो है इंडिया है, ये इंडिया थोड़ा सा इस तरीके से बना लो। यहाँ पे क्या आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान कुछ ऐसा है। यहाँ पे चीन बैठा हुआ है, और फिर इससे आगे रशिया है। ये जो रीजन है ना, जो सब कॉन्टिनेंट होता था हमारा, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस दिस इज इंडिया। तो यूएस ने कहा कि यार, पहले यूएस को हिचकिचाहट हुई कि यार अगर मैं पाकिस्तान को, यानी यूएस यहाँ से उठकर आए, यूएस जो है यहाँ से उठकर आए
और पाकिस्तान को अगर वो सपोर्ट करे तो व्हाट विल हैपन, होगा क्या, अल्टीमेटली यूएस जो है इस रीजन में पावर इम्बैलेंस कर देगा। मतलब पे के पावर इम्बैलेंस का मतलब क्या है, रीजनल पावर इम्बैलेंस का अगर मैं बताऊं तो बच्चों इसका मतलब है कि एक मुल्क को सपोर्ट है बैरून मुल्क की, बैरून ताकत की, ठीक है, सुपरमेसी की, और एक को नहीं है। तो क्या होगा, ये इसके बीच क्या कर देगा, पावर जो रीजनल जो है बैलेंस उसको क्या कर देगा, आउट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा रीजनल बैलेंस। यहाँ तक ये क्लियर है आप लोगों को? ये मुझे बताओ, और प्लीज मुझे जो है रिस्पॉन्स थोड़ा सा क्विक देना। चलो गुड। तो ये स्टार्ट था कि ब्रिटिश प्रायोरिटाइज कर रहे थे इंडिया के साथ। अब देखो आगे पता चलेगा कि इंडिया के साथ क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे थे। मार्केट बड़ी, जो कौम बहुत, मतलब स्टेट का जो साइज है उसका काफी बड़ा है। तो आगे देखो, however the US eventually recognized Pakistan's strategic इम्पोर्टेंस। देखो विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अब वो जो बच्ची ने जिससे मुझे सवाल कल पूछा था उसको उसके सवाल का जवाब भी मिल रहा होगा कि लेटर ऑन चीजें क्या हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स। डिफरेंट चीजें यूएस ने देखा, उसने क्या देखा, उसने कहा कि भाई इवेंचुअली यानी वक्त के साथ साथ क्या किया, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी भाई, अभी पीछे हमने नक्शा देखा पाकिस्तान का, ये समाओ पाकिस्तान का नक्शा था समझ लो। तो भाई यहाँ से क्या है, यहाँ से रास्ता जा रहा है CARS का, कार्स कंट्री, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज की का जो रास्ता जो है जा रहा है। फिर क्या है, यहाँ क्या है, अरेबियन सी है, समंदर को रास्ता लग रहा है, यहाँ आपका गवादर बैठा है, ये आपका बैठा हुआ कराची। सो व्हाट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यूएस को पता चला, अच्छा यूएस कहाँ बैठा है, यूएस यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका क्या है आपका, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, नीचे क्या है बच्चों, SA है यानी साउथ अमेरिका है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो यूएस का है नॉर्थ अमेरिका में, तो उसने देख लिया कि भाई पाकिस्तान में अगर हम जाएंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी, कार्स कंट्री मिलेगी, अरेबियन सी का एक्सेस मिलेगा, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, मिडल ईस्ट कंट्रीज का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी जो है पाकिस्तान की जो है मिडल ईस्ट कंट्री के साथ, जो कि ऑयल कंट्रीज हैं आपके साथ, उनका एक्सेस पाकिस्तान से मिल सकता है। और प्रॉक्सिमिटी अच्छी है पाकिस्तान की। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि आस पास की जो लोकेशन होती है ना वो अच्छी है। अगर मैं कहूँ कि यार आपका घर बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी घर की प्रॉक्सिमिटी हॉस्पिटल से, स्कूल से, स्टेडियम से, पार्क से बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या है, प्रॉक्सिमिटी है बहुत आस पास की लोकेशंस में। तो दैट वाज द रीजन। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस से उजागर हुआ यूएसए, पर्टिकुलरली आफ्टर द कोरियन वॉर। कोरियन वॉर क्या है, 1950s में कोरियन वॉर हुई थी। इसमें क्या था आपका 36 पैरेलल है आई थिंक, 36 पैरेलल जो है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये एक कोरिया है, तो एक लाइन है जो 36 पैरेलल के नाम से वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो कोरियन वॉर में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई हुई थी। हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया क्या था, कम्युनिस्ट जो है आपका नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट थे, और साउथ कोरियंस क्या आते हैं, देवर कैपिटलिस्ट। तो यूएस चूंकि कैपिटलिस्ट था तो यूएस ने क्या किया, साउथ एशिया साउथ कोरिया को सपोर्ट किया, और नॉर्थ कोरिया क्योंकि कम्युनिस्ट था इसको चाइना और यूएसएसआर ने सपोर्ट किया। यहाँ तक क्लियर है ये बात, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन मुझे बताना, अगर अगर है क्लियर तब भी बताना। डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट ने क्या नोट किया, ये पहली बात समझ आ गई। डिफेंस एनालिस्ट ने नोट किया कि भाई पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन है ना, इट्स पोजीशन एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट, ठीक है, एक तो बहुत बड़ा मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, मुसलमानों की। सेकंड क्या, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सोवियत यूनियन एंड द ऑयल फील्ड्स। यूएस ने देखा कि सोवियत यूनियन की प्रॉक्सिमिटी एंड ऑयल फील्ड जो है पर्शियन गल्फ, इस वजह से भी इसको इंपॉर्टेंस हासिल है। की फैक्टर्स क्या आते हैं इन्फ्लुएंस यूएस डिसीजंस के, अब ये कौन सा डिसीजन है, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये किसकी है, फॉरेन पॉलिसी बाय डॉक्टर अब्दुल सत्तार की है, ये उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान लोकेशन मेड इट एन आइडियल बिकॉज ऑफ एयर ऑपरेशंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन एंड अ स्टैगिंग एरिया फॉर फोर्सेस एंगेज इन डिफेंडिंग इन द मिडल ईस्ट। देखो अभी जो रिजीम चेंज हुई 2022 में, इमरान खान ने क्या कहा कि दिस रिजीम चेंज इज बैक्ड बाय यूएस, यूएस के इसके पीछे हाथ है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि भाई यूएस ने पहले भी हमारे मुल्क को अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए यूज किया है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो एयर बेसिस का एक्सेस चाहता है पाकिस्तान से। क्यों चाहता है, ताकि वो ऑपरेट कर सके किसके खिलाफ, जो दूसरी कंट्रीज हैं।
ठीक है, अगर ऑपरेट उनके खिलाफ भी ना करे तो उनकी स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी जो है एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख सके। दे वांट देम टू बी मॉनिटर्ड बाय द जो है ना आपका यूएसए। तो यही चीज पहले भी होती आई, उसने यही काम इमरान खान के कि जैसे वो पहले करता रहा। अब क्यों, पाकिस्तान की आइडियल बेस क्या है एयर ऑपरेशन की अगेंस्ट सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के खिलाफ। आई थिंक U-20 शिप जो है प्लेन था, U-2 था, जो पाकिस्तान के एयरबेस से उड़ा था, यूएस ने उड़ाया था, और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के खिलाफ वो उन पे नजर रखा था। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखी यूएस की, ये इन्फ्लुएंसेस बता रहा हूँ तुम लोगों को। फिर कम्युनिस्ट थ्रेट था, यूएसए को कम्युनिस्ट थ्रेट किसका था, पाकिस्तान के क्रूशियल एलाय था, कम्युनिस्ट थ्रेट था, उसको रोकना चाहते थे। रीजनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान पार्टिसिपेशन वाज डीम्ड एसेंशियल फॉर द डिफेंस ऑफ द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी को थोड़ा बीफ अप करने के लिए, थोड़ा सा हाई करने के लिए, थोड़ी सी जो है ना कंसर्न वहां बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी थी यूएसए के साथ। 1953 में क्या हुआ, प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट है 1953 में, कौन है, एजनहोवर। एजनहोवर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये याद रखना, एजनहोवर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान का पहले विजिट किया था, आई थिंक इन 1959 में, जब अयूब खान से उसने मुलाकात की थी पाकिस्तान में आके, ठीक है। तो ये फेवर में था पाकिस्तान के, कौन था, एजनहोवर। इसका नाम याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, दिस वाज ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन 1959। डेट चेक कर लेना। 1953 में क्या हुआ, पाकिस्तान जो आपका सॉरी प्रेसिडेंट जो था एजनहोवर, एग्रीड होता है पाकिस्तान क्या करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, क्या चीज, एड, पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करने के लिए 1953 में ये हामी भर देता है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। अब ये जो हामी भरता है ना भाई, इससे पहले तक यूएसए जो है इतना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब जब इसने हामी भरी तो एक शिफ्ट आ गया, किसमें, सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया है, किसमें, इन यूएस पॉलिसी। ये बात याद रखना, ये यूएस, पाक यूएस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये रेड कलर चेंज कर लूँ, एक मिनट यार, ठीक है। पाक यूएस की जो आपकी जो रिलेशन है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामी रखता है। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि बच्चों, पाकिस्तान यूएस का जो एक रिलेक्टेंट था, जो पाकिस्तान, अभी हमने पीछे देखा कि इट वाज रिलेक्टेंट कि यार वो जो इंडो पाक के बीच जो है रिलेशन, जो सॉरी इनके जो पावर है रीजनल, वो इम्बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया क्या, यूएस की पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन। रीजन किसको कह रहा है भैया, पाकिस्तान को कह रहा है। द यूएस एश्योर्ड इंडिया, अच्छा, अब देखो, जब यूएस ने कहा ना कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान और प्रोवाइड एड टू पाकिस्तान, तो इसमें इंडिया ने बहुत अपोज किया। उसने कहा कि यार ये तो बहुत खतरनाक बात है, अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो भाई ये जो है हमारे खिलाफ यूज हो जाएंगे। हम ये यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यू आर गोइंग टू provide aid to Pakistan, then that particular aid will be used against India। तो उस वक्त का जो नेहरू था ना, वो परेशान हो गया। उसने क्या कहा, अच्छा अब यूएस ने क्या कहा, यूएस को पाकिस्तान की मदद भी करनी थी, तो यूएस ने क्या कहा, यूएस ने शूट किया इंडिया को कि भाई ये जो हम एड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, किसको, पाकिस्तान को, ठीक है, ऑफ अ रीजनल सिक्योरिटी, ये क्या है, ये इस इंटेंटेड नहीं है कि इसको इंडिया को हार्म करे। इट वाज नॉट इंटेंटेड टू हार्म इंडिया, यानी इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा पाकिस्तान। दैट वाज अ मिसकॉन्सेप्शन। पाकिस्तान सोच रहा था कि यार, डायरेक्टली नहीं सोच रहा था, बट इट वाज कंसर्न्ड कि यार व्हाट एवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एड फ्रॉम यूएसए, वी कैन यूज इन अवर डिफेंस। पाकिस्तान हमला नहीं करना चाह रहा था, लेकिन डिफेंड करना चाह रहा था कि भाई अगर, एक होता ना फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाहर जा रहे हो, आपकी जेब में पिस्टल हो, तो आपको ये होता है, खौफ नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है कोई हमला करने आएगा तो मेरे पास है पिस्टल। तो ये चीज थी। तो यूएस ने एश्योर करा दिया इंडिया को, यहाँ पर ये बात याद रखना, यूएस को मैं स्टार बना रहा हूँ, यूएस ने इंडिया को एश्योर बना दिया, ठीक है, एश्योर कर दिया। इट्स वर्थ नथिंग दैट हिस्टोरिकल डायनामिक्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ये भी एक याद बात रख लेना, इसको थोड़ा रीड कर लेना। एंड द यूएस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप टुडे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स वर्थ नथिंग दैट हिस्टोरिकल डायनामिक्स बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड द यूएस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस देयर रिलेशनशिप टुडे। आज तक ये चीज, रिलेशनशिप जो है यूज हुए जा रही है, ठीक है। अब इसमें जब चाइना आया तो फिर पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस थोड़े से पीछे हुए, एंड सो व्हाट वी विल डिस्कस इट लेटर। फॉर इंस्टेंट इंडियाज अलाइनमेंट विद द यूएस, अभी की बात हो रही है, ये अभी की बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस इस एग्जांपल दे दी कि इंडिया की जो अलाइनमेंट है विद द यूएस एज अ रीजनल काउंटर फोर्स अगेंस्ट चाइना। देखो, इंडिया की क्या है, यूएस के साथ अलाइनमेंट है, लेकिन कैसे, इंडिया एक काउंटर एक्ट है अगेंस्ट चाइना के, सॉरी अगेंस्ट चाइना के। चाइना हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। जब यूएस और इंडिया मिल रहे हैं जो कि एज अ काउंटर फोर्स बन रहे हैं अगेंस्ट चाइना, तो चाइना क्या कर रहा है, अच्छा,
हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। अब जो रीजनल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे कि भाई वो पावर इम्बैलेंस, जो रीजनल पावर इम्बैलेंस इन रीजन की जो हम बात कर रहे थे, तो अब ये कहाँ चली गई ये बात? अब तो इंडिया यूएस के साथ मिलकर जो है ये दोनों अलाय बन के काउंटर फोर्स कर रहे हैं चाइना को, जिसकी वजह से ओब्वियसली क्या होगा, कंसर्न है इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी। जो रीजनल स्टेबिलिटी है, तो भाई जो ग्लोबल आपका जो दुनिया है, इसकी स्टेबिलिटी को तो खतरा है ना भाई, इम्पैक्ट है, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ओब्वियसली। तो जब यूएस वाज वेरी कंसर्न अबाउट दैट इंडो पाकिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी, तो अब वो बात कहाँ चली गई? ये बात समझ आ रही है यहाँ तक भाई? यहाँ क्लियर है सबको? अच्छा, फिर क्या चीज है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आवाज क्लियर है मेरी? मुझे बताना सिर्फ। अच्छा, फिर क्या है? डिफेंस एनालिस्ट जो हैं यूएस में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया रिकॉग्नाइज करना द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफी की, पाकिस्तान की वैल्यू नहीं रिकॉग्नाइज की बच्चों, पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन की, एज अर्ली एज मार्च 1949। कब शुरू कर दी भाई? 1949 में। किसके? मार्च 1949 में, 1949 में। ठीक है। when the US joint chiefs of staff noted the, अब क्या, कब किया? 1949 मार्च में। कब, किस मौके पे किया भाई? when the US joint chiefs, यूएस के जो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे, नोट किया उन्होंने द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कराची लाहौर एरिया एज अ बेस ऑफ एयर ऑपरेशंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अब भाई आप एक बात बताओ ना मुझे, आ, एक सेकंड रुकना यार, ये पीपीटी के जो है ना, ये मैं कलर चेंज कर दूंगा, इसमें समझ नहीं आ रहा होता कलर, मार्कर समझ नहीं आता। अच्छा, तो जो है उन्होंने, अब देखो फॉर एग्जांपल ये कंट्री है, तो ये दूसरी कंट्री है, ये पाक है, ये यूएस है, तो भाई यूएसए से बंदे जब पाक में आएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो वो देखेंगे ना भाई इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, जो दो बड़े शहर हैं। तो भाई इन्होंने नोट क्या किया, इन्होंने नोट किया कराची और लाहौर के एरिया में जो बेसिस थे ना एयर के, उसमें उसको एज मतलब जो ऑपरेशन थे, मतलब एयर ऑपरेशंस के थ्रू, यानी कि हवाई अड्डे जो थे वहां पे, उनको यूज करके उन्होंने देखा। कलर नजर नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है, मैंने जो है सिर्फ एग्जांपल दिए, कोई मसला नहीं है। तो यूएस ने क्या देखा, किसने? यूएस के ज्वाइंट चीफ्स ने देखा, यूएस के ज्वाइंट चीफ्स स्टाफ ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नोट करी, किसकी भाई? कराची और लाहौर की। क्यों? एज अ बेस फॉर एयर ऑपरेशंस अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ फोर्स engaged इन द डिफेंस ऑफ रिकैप्चर ऑफ मिडल ईस्ट ऑयल एरिया, इन एरियाज को कैप्चर करने के लिए और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एयर बेस ऑपरेशंस करने के लिए। others highlighted Pakistan's position as the world's largest Muslim state। अब जो दूसरे एनालिस्ट थे, उन्होंने क्या हाईलाइट किया? एज अ पोजिशन पाकिस्तान पोजिशन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट विद द बेस्ट आर्मी इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट जो है आपका, आप एशिया भी कह सकते हो। इट्स प्रॉक्सिमिटी टू सोवियत यूनियन भाई, एंड द ऑयल फील्ड ऑफ द पर्शियन गल्फ। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी दूरी पे नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस कायम करोगे, तो ऑब्वियसली आपके जो है इनके साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात होंगे, और आपका एक इन्फ्लुएंस रहेगा इन एरियाज में जहाँ पे ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पाकिस्तान लीडर्स लॉस्ट नो अपॉर्चुनिटी। अब पाकिस्तान के लीडर्स की बात आ रही है, इन्होंने कोई मौका जाया नहीं किया। ठीक है, टू प्रोजेक्ट द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी अपनी कंट्री पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को सामने रखने के लिए कोई मौका जाया नहीं किया। स्पीकिंग टू अ विजिटिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन अक्टूबर 1949, 1949 में इस सेक्रेटरी से जो हुई इनकी मुज़ाकरात, फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद ने क्या कहा, स्ट्रेस, उसने जोर दिया किस पे? इम्पोर्टेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने यूनाइटेड स्टेट्स के इम्पोर्टेंस पे जो है स्ट्रेस किया, ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ इस्लामिक नेशन एज अ चेक टू एनी एम्बिशंस ऑफ यूएसएसआर। एम्बेसडर जॉर्ज मैगी जो है, इसने ये इम्प्रेस हुआ किससे? बाय द डायरेक्टनेस ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स एंड देयर विलिंगनेस, उनकी नीयत से, उनकी जो है एम से, उनकी एम्बिशियस से वो इम्प्रेस हुआ टू सपोर्ट एनी यूएस बैक्ड एफर्ट्स, किसी भी किस्म के ऐसे एफर्ट से जो यूएस सपोर्ट कर रही हो, किस चीज को रोकने के लिए?
कम्युनिस्ट इंक्रोचमेंट से, इंक्रोचमेंट यानी फैलाव को रोकने से, क्योंकि यूएस कैपिटलिस्ट थी, वो नहीं चाहती थी कि ये कम्युनिज्म जो है फैले। ठीक है, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड एक, अगर फॉर एग्जांपल देखो यूएसएसआर के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते तो इट वाज नियरली पॉसिबल कि पाकिस्तान भी कम्युनिस्ट हो जाता। पाकिस्तान कम्युनिस्ट होता तो एक क्या है, आपका डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, एक के पीछे एक कार्ड होगा ना, तो एक गिरेगा वो दूसरे को भी गिराते जाएगा। तो अगर पाकिस्तान में कम्युनिज्म आएगी तो फिर बांग्लादेश में भी आ सकती थी, इंडिया में भी आ सकती थी, चाइना, चाइना तो था ही, ठीक है, अफगानिस्तान में आ सकती थी। तो मेरी बात समझो, एक डोमिनो इफेक्ट का खतरा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई हमें इसकी इंक्रोचमेंट को रोकनी है। अब ये जब डोमिनो इफेक्ट होता फैलता पाकिस्तान से अफगानिस्तान, इंडिया, फला फला, तो ये इंक्रोचमेंट होती इन साउथ एशिया में होती इंक्रोचमेंट। रिकमेंडेड लिमिटेड अमेरिकन मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। तो उसने क्या कर दिया, उसने इन सब चीजों को देखा तो लिमिटेड, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई अमेरिकन मिलिट्री एड को उसने रिकमेंड कर दिया, यानी अलाउ कर दिया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आफ्टर द कोरियन वॉर द यूनाइटेड स्टेट बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद पाकिस्तान ऑन डिफेंस इशू। दिस वाज बिकॉज, अब ये देखते हैं भाई, कोरियन वॉर के बाद जब कोरियन वॉर हुई, ये कोरिया है, इसमें इनकी वॉर शुरू हुई इधर उधर, तो यूएस क्या जो है ना मोर इंटरेस्टेड हो गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहीं यहीं कहीं था, ठीक है, यूएस यहाँ कहीं था। फॉर एग्जाम्पल यूएस ने देखा भाई यहाँ कोरियन वॉर हो रही है, अब पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। वाई बढ़ गया भाई, इसको देखते हैं। The Soviet Union was expanding its power and influence। क्योंकि सोवियत यूनियन ने, अब देखो एक बात समझना है यहाँ पे, कोरियन वॉर क्यों हुई थी, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कोरियन वॉर क्यों हुई थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी थी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका कैपिटलिस्ट, फॉर एग्जांपल नहीं, यकीनी तौर पे। तो देखा कि भाई यूएसएसआर के इरादे, उसने जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया, तो अब यूएसएस की जो यूएसए की जो है ना एप्रीहेंशन बढ़ गई। उसने कहा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान में भी अपनी पावर एक्सपेंड कर दे, तो इसलिए उसने उसका अपना इंटरेस्ट, उसने झुकाव पाकिस्तान के साइड बढ़ा दिया। ठीक है, द सोवियत यूनियन वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर एंड इन्फ्लुएंस, ये एक रीजन था इसके वजह से यूएसए इंटरेस्टेड हुआ मोर पाकिस्तान में। द मिडल ईस्ट, अब इसका दूसरा रीजन क्या था, मिडल ईस्ट स्पेशली द पर्शियन गल्फ वाज क्रूशियल ड्यू टू इट्स ऑयल रिजर्व्स। अब पाकिस्तान उसके आसपास ही लोकेट करता है, तो इनके साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो यहाँ का इनको नो हाउ होता कि अच्छा यार क्या चल रहा है, कहाँ पे ऑयल रिजर्व्स जो हैं इनके, ड्यू टू दी सॉर्ट्स ऑफ एग्जांपल आप यहाँ पे इसको स्टेट कर सकते हो। तीसरा क्या है, ईरान न्यू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी ईरान में, लेड बाय मोहम्मद मुसद्दिक, वाज काउजिंग अनसर्टेनिटी टू एड्रेस दीज कंसर्न। अच्छा, किन कंसर्न्स को, द यूएस, अब यूएस क्या चाहता था ये भी देखना है। प्रिवेंट सोवियत इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट, एक पॉइंट हो गया ये वाला। दूसरा पॉइंट क्या, प्रोटेक्ट द रीजन्स ऑयल रिजर्व, उन ऑयल रिजर्व्स को क्या करना चाहता है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट किस हिसाब से, ताकि वो यूज करता रहे उनको। अगर वहां यूएसएसआर आ जाता तो क्या वो उसको यूज करने देता, यूएसए को नहीं करने देता। इंश्योर स्टेबिलिटी इन द एरिया, स्टेबिलिटी भी रहे एरिया में, भाई कोई ऐसे आके अपनी टांग ना अड़ाए पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में। ठीक है, पाकिस्तान लोकेशन एंड पॉलिटिकल, सॉरी, पाकिस्तान लोकेशन एंड पोटेंशियल मेड इट इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर द यूएस अचीविंग दीज गोल्स। पाकिस्तान की जो लोकेशन थी और उसका जो पोटेंशियल था, उसने एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर जो है बनाया, किसके लिए, यूएस के लिए, इन अचीविंग इट्स गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। दिस मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी। अब इन वजूहात के बिना पर बेटा, जो हमने अभी डिस्कस किया है, इन वजूहात के बिना पे पाकिस्तान को लेकर यूएस ने अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आया। अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन यूएस पॉलिसी वाज सीन। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग क्या किया, रिकॉग्नाइज किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रिकॉग्नाइज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बड़ा सराहा उन्होंने। अ मीटिंग ऑफ यूएस एम्बेसडर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज हेल्ड इन कोलंबो। अब एक मीटिंग, अब ये सारी एक जो है ना चेन चल रही है, इसको समझना, इस सारी चीजें क्या है, एक चेन है। क्या, अ मीटिंग ऑफ यूएस एम्बेसडर टू साउथ एशियन कंट्रीज, एक यूएस एम्बेसडर आया साउथ एशियन कंट्रीज में, उसकी मीटिंग हुई, हेल्ड इन कोलंबो। कोलंबो में मीटिंग हुई इन फरवरी 1951। कोलंबो में 1951 में यूएस एम्बेसडर की मीटिंग हुई, किनके साथ बेटा हुई, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। फेवर्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन इन द डिफेंस ऑफ द मिडल ईस्ट। उसने फेवर किया कि जो पाकिस्तान को पार्टिसिपेशन करना है, पाकिस्तान को जो अपना पार्टिसिपेंट बनाना है, उसके लिए क्या किया, उसको फेवर किया गया इन द डिफेंस ऑफ द मिडल ईस्ट। ठीक है,
मिडिल ईस्ट में जो हुआ इन अप्रैल 1951। अब फरवरी के बाद क्या है, जनवरी मार्च अप्रैल, मार्च और अप्रैल, चलिए मार्च के बाद क्या हुआ, अप्रैल आया 1991 में, सेम ईयर में अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑफिसर एग्रीड दैट पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन वुड प्रोबेबली बी द डिसाइसिव फैक्टर इन इंश्योरिंग डिफेंस। अब देखो 1951 में ही क्या हुआ, 1951 में बेटा अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ऑफिशियल्स ने एग्री किया कि पाकिस्तान को अगर हम इसका हिस्सा बनाते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा फैक्टर होगा इंश्योरिंग डिफेंस ऑफ द एरिया। ठीक है, एरिया को डिफेंस करने का एक अच्छा हमारा स्टेप होगा। पाकिस्तान केम टू बी व्यूड एज अ वैल्यूएबल एसेट। पाकिस्तान जो है एक वैल्यूएबल एसेट की तौर पर उभर के इनके सामने आया। ठीक है, इट वाज केम टू बी व्यूड एज अ वैल्यूएबल एसेट, बट even though sympathetic Washington remained indecisive, law lest arming Pakistan ensures the US in India Pakistan dispute। देखो बात वही है कि पाकिस्तान तो उभर के आया एक बहुत वैल्यूएबल एसेट के तहत, लेकिन फिर भी जो है यूएस ने जो है इंडिसाइज, यानी कि आप समझ लो कि यूएस ने अपना जो है ना उस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जैसा वो सपोर्ट कर सकता था। एंड व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उस चीज को ये नहीं कर सका, यानी कि आप समझ लो कि एक क्लियर स्टांस जो होता है ना, क्लियर स्टांस वो प्रोवाइड नहीं कर सका। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी रीड कर लेना। बाय द एंड ऑफ 1952 द ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया जो है आपको सदर जो है ट्रूमैन, ट्रूमैन के बाद आया था कौन, एजनहोवर जो है। ट्रूमैन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी 1952 में इंडोर्स द आइडिया ऑफ द मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। एक आइडिया था, MEDO, मेडो है ये, क्या मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बुक में भी पढ़ना, कुछ चीज़ों को देखना, मेडो क्या है, मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। मैं आगे बता भी रहा हूँ उसके एक्सपेक्टेशंस क्या आती क्या। द मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मेडो वाज अ प्रोपोज मिलिट्री अलायंस, एक अलायंस था मिलिट्री अलायंस, यानी कि सारे मुल्क की जो जो इसमें शामिल थे उन मुल्कों की मिलिट्री का अलायंस था, इत्तेहाद था, कंसीव्ड बाय द यूएस एंड द यूके। यूके और यूएस ने इसको क्या किया था समझो, बैक किया था इन द अर्ली 1950s। द प्राइमरी पर्पस क्या था मेडो का, यानी मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। देखो हर जगह एक ही चीज आ रही है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी समझो। काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सोवियत कम्युनिज्म इन द मिडल ईस्ट में रोकने के लिए, इसलिए क्या है, एमी है, मिडल ईस्ट है। रीजनल सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए, प्रोटेक्ट ऑयल रिजर्व्स को बरकरार रखने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए। contain communist expansion, prevent Soviet expansion into the Middle East and North Africa। नॉर्थ अफ्रीका एक गरीब मुल्क, एक गरीब कॉन्टिनेंट, वहां पे भी चाइना को रोकना था। लेकिन अगर अब आप देखो तो नॉर्थ अफ्रीका क्या, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, हर अफ्रीका में जितने सेंट्रल अफ्रीका में भी चाइना, आई थिंक मोर देन 1000 ऑफ द कंपनीज ऑफ द चाइनीज कंपनीज आर वर्किंग रिसेंटली इन द अफ्रीका। ठीक है, विच इज अ थ्रेट फॉर यूएस। स्पेसिफिक गोल क्या था भाई हमारा, अब देखो ये तो एम्बिशंस थे हमारे। ठीक है, वो हमारे जो गोल्स हैं वो क्या था, प्रोवाइड कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट सोवियत एग्रेशन। कोई भी सोवियत एग्रेशन, यानी अगर सोवियत यूनियन किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर अटैक करता है तो अभी क्या होगा भाई, आप उसके खिलाफ कलेक्टिव डिफेंस जो है एक एक्शन लोगे। जैसे अभी आप देख लो नेटो 32 मुल्क की फौज है उसके पास, यानी अगर आप, सॉरी, नेटो जो है उसमें 32 कंट्रीज है, यानी कि अगर आप, नेटो क्या है, एक आपका ट्रीटी है। ठीक है, अब इस नेटो में आप 32 मुल्क में किसी भी एक मुल्क पे हमला करोगे तो इसका मतलब है आपने उस पूरे 32 मुल्क पे की फौज पे हमला किया, तो वो 32 मुल्क यानी 31 जो रिमेनिंग होगी वो सारी आके आप पे हमला कर देगी। ठीक है, उस मेंबर पे जो नॉन नेटो होगा और उसने नेटो मेंबर पे हमला किया होगा। प्रमोट्स रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक, इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द की वाटर्स ऑफ द की वाटरवे सच एज स्विस कैनाल। अच्छा देखो, इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ, देखो यूएस 40% उस टाइम भी जो है क्या करता था, प्रोडक्शन करता था पूरी दुनिया में। और कहाँ से होती है, मैंने पहले ही बताया था, 80 to 85% ऑफ द प्रोडक्शन और ट्रेडिंग जो होती है वो कहाँ से होती है बेटा, वाटरवेज से होती है, वार्म वाटर से, जो आपका यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है। ठीक है, सेवास्टोपोल जो आपका पोर्ट है। तो अब क्या, स्विस कनाल, स्विस कनाल। ठीक है, एक स्ट्रेट होता है और एक कनाल होता है, एक स्ट्रेट होता है और एक कनाल होता है। कनाल क्या होता है बेटा, जो आप मैन मेड होता है, और स्ट्रेट क्या होता है, कुदरती होता है, नेचुरल होता है। तो स्विस कनाल बहुत इंपॉर्टेंट हामी है किस चीज का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो क्या करता है, स्विस कनाल को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि वो उस पर हमला करते हैं। अभी भी जो हो रहा है, फिर आपका होप फॉर गॉड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कोप ऑफ गुड कुछ इस
तरीके से एक एरिया है जहां से सुएज कनाल का ऑल्टरनेटिव है, अभी वो यूज हो रहा है क्योंकि वहां पे हूथीज हमला कर रहे हैं। प्रपोज मेंबर्स कौन थे? पाकिस्तान था, टर्की, ईरान, इराक, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। देखो यूएस और यूके ने तो उसको बनाया ही था। उसमें कौन थे? इराक था, ईरान था, टर्की, पाकिस्तान। ये चार पांच मेंबर्स हैं। आपने क्या रखना है? पीटीआई। पहले याद रखना है पीटीआई। पाकिस्तान, टर्की, ईरान, फिर इराक था, और यूनाइटेड किंगडम और यूएस ने तो उनको बनाया था। तो एक, दो, तीन, 1 2 3 4 5 6, 6 कंट्रीज थे। अच्छा, इन्होंने सपोर्ट तो किया मेडो को, यानी मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को, बट क्या हुआ? ये इट वॉज नेवर मटीरियलाइज। मटीरियलाइज का मतलब है हो नहीं सका एक्चुअली किसी चीज का ना, बात करना और अमल में लाना ना हो सके तो उसको कहते हैं वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? ओपोजिशन फ्रॉम द इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया और इजिप्ट ने इसको अपोज कर दिया था। अगर सिर्फ अकेला इजिप्ट करता तो शायद हो जाता, लेकिन इंडिया भी, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा था, क्योंकि आबादी बहुत थी, एरिया अच्छा खासा था। कंसर्न्स अबाउट वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। कंसर्न्स था कि भाई ये वेस्टर्न जो है कॉलोनीज ना बना दें यहाँ पर अपनी आके, ठीक है, एंड इंपीरियलिज्म ना हो सके। देखो इंपीरियलिज्म क्या होता है, कॉलोनियलिज्म का क्या होता है, फिजिकली आके छोटे स्टेट्स पे ऑक्यूपाई हो जाते हो, ठीक है। और इंपीरियलिज्म क्या होता है, फिजिकली तो नहीं आते, लेकिन आप उसके अंदर जो है ना, मतलब उन कंट्रीज को जो है आप लोन देकर उनको यूज कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्जेंट इंटरेस्ट अमॉन्ग प्रपोज मेंबर स्टेट। इसमें डिफिकल्टी हो जाती कि भाई रिकाउंसिलिंग हो सकती, कि भाई डाइवर्जेंट है, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, उस पर एक मुश्किल पेश आ सकती थी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैं आज इसको इतना ही रखता हूँ। फिर आगे जो है हम नॉर्दर्न टायर्स यूएस को देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है तीन चार हमारे स्लाइड्स हैं ये। उसके बाद जो है हमारे लेक्चर तकरीबन कंप्लीट होएगा। C2 है, सेंटो है, फिर इसमें मैं बताऊंगा कि ये उन्होंने बैकअप जो है चेंज किया। मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं कल एक क्लास और रख लूँ, since I have already recorded this lecture and I am going to upload as soon as possible. But चलो ठीक है, बाकी जो कुछ लेक्चर्स इसके रहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि कल ले चलूँ, और फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट दे दूँ, और आप रीडिंग असाइनमेंट करके अपने नोट्स बनाएं। आप लोग को एक गाइडलाइन मिल गई है। कोई क्लास में अभी फिलहाल कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। समझ आया आपको आज का सब कुछ? और कैसी रही क्लास मुझे लाजमी बताएं। ठीक है, मैं स्लाइड जो है ना शेयर करता हूँ। अगर अभी पॉसिबल होता तो मैं भी कर देता हूँ, वरना मैं फ्री होकर करता हूँ। चलो ठीक है बेटा, बच्चों, थैंक यू। ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज।